हेलो गाइस। मैं हूं आपका मेंटोर एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की 3.2 एक्सरसाइज। 3.2 में हमने एग्जाम्पल्स और फर्स्ट सम कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे सेकंड सम से। अगर आपको ऐसे नई नई वीडियोस चाहिए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड सम। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, इन रेशो को कंपेयर करते हुए ये जो दी हुई है आपको A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट आर लीनियर और कोइंसिडेंट। यानी कि आपको ये बताना है कि ये एट ए पॉइंट पे यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं। जो है ये एट अ पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये इसको कहते हैं। आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये ऐसे होती है। और पैरेलल लाइंस कैसे होती हैं? पैरेलल लाइन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये इसको ऐसे दिखाते हैं। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन ऐसे कर कर होती है कोइंसिडेंट लाइंस। तो अब स्टार्ट करते हैं सम। तो सबसे पहले देखें आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5x-4y+8 और दूसरी इक्वेशन है 7x+6y-9। तो आपने इससे चेक करना है, इसकी रेशो बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? A1/A2 जैसे आपको यहाँ पे दी हुई है, आपने भी इसको इस फॉर्म में लिखना है। A1/A2 क्या है यहाँ पे? ABC यहाँ पे है। A1 B1 C1 क्या है? 5-4 8। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होती हैं उनको कहते हैं A1 B1 C1। अगर आपके पास दो इक्वेशन तीन होंगी तो ऐसे ही आपके पास ऐसे A1 B2 A2 B2 और C2 आ जाएगा। तो आपने इनसे एक वो बनाने हैं कंपेयर करते हुए। देखिए यहाँ पे आपने इससे आपने कंपेयर करना है। आप ये लाइन लिख दे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद A1x B1y C1 = 0 एंड A2x B2y प्लस C2, जिससे आपको इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वैल्यू को रखना है A1/A2 कर B1/B2 C1/C2 के। तो आप देखें कि ये दोनों क्या इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो गए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हैंस द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर इक्वेशन हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो ये यूनिक सोल्यूशन है। एंड द पेयर ऑफ दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये कहता है ये जो इसका सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, और जो ये लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये। तो अगला सम है आपके पास 9x+3y+12 और दूसरी इक्वेशन आपके पास 18x+6y+24। तो आपने इसको भी कंपेयर करना है। आपने ये लाइन लिखनी है पहले, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद A1x+B1y+C1 = 0 और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? A2x+B2y+C2 = 0। तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिए? A B C की वैल्यू निकाल ली, A1 B1 C1 A2 C2 B2 की। तो आपने इसको भी वैसे ही करना है, A1/A2 कर B1/B2 C1/C2। तो आप देखें कि ये तीनों की तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये इक्वल कब होती हैं? जब ये एक दूसरी लाइन के एक दूसरे के ऊपर होती हैं। देखिए जैसे रेड लाइन के ऊपर ये ग्रीन लाइन आ गई, तो ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्ट, ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग कौन सी होती है? जो ये हों, और पैरेलल ये वाली पैरेलल होंगी। इस बात का ध्यान रखना है, जब ये तीनों इक्वल तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो आप लिख देंगे हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। तो ये बताता है कि जो इक्वेशन दी है ये कोइंसिडेंट है। एंड देयर इनफिनिटली पॉसिबल सोल्यूशन, तो इसके बहुत से पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। अगली इक्वेशन आपके पास 6x-3y+10 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x-y+9। तो आपने फिर इसको कंपेयर करना है। कैसे लिखेंगे? कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद A1x+B1y+C1 और दूसरी इक्वेशन को कैसे करेंगे? A2x+B2y+C2 = 0। तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा?
आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको मिल जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, इसकी A1/A2 B1/B2 C1/C2। आप देखें ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, लेकिन ये के इसके इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी। Hence the line representing the given pair of equations are parallel to each other। यहाँ पे एक दूसरे के ये पैरेलल हैं। Hence these lines never intersect each other at any point। तो ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। और देयर इज नो पॉसिबल सोल्यूशन, तो इसका एक भी पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ये नो सोल्यूशन होगा। आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज इसको भी कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर आर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे बताना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास लाइंस क्या हैं, एक ये इक्वेशन की लाइन है और ये दूसरी की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ये दोनों लाइन लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयर कर फिर से आपने ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। A1/A2 B1/B2 C1/C2। आप देखेंगे कि ये दोनों ही आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है। तो ये कौन सी लाइन होगी, ये एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगी। जब आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाए तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अगर आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल। ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरी लाइंस भी होंगी। देखिए तो आपके पास क्या होगा, अगर ये C1/C2 के इक्वल हो जाए तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन पे क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। अगला है आपके पास 2x - 3y प्लस इक्वल टू 8 4x - 6 9 इक्वल टू 9। तो आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप वैल्यूज़ निकालेंगे कंपेयर कर जैसे कि आपको सेकंड समय मैंने अभी समझाया था कि कैसे कंपेयर करना है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि A1 जो है A1/A2 किसके इक्वल है, B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। मैंने आपको पहले बताया था ये पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल होने पर ये इनकंसिस्टेंट होता है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब ये पैरेलल हों। अगर कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो ये कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ये पैरेलल होंगी। तो आपके पास सेकंड सम है, इसी में 3/2 x + 5/3 y इक्वल टू 7। और अगली इक्वेशन है 9x - 10y इक्वल टू 14। चाहे आप इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपके पास वही आएगा। और या चाहे आप इसको ऐसे भी कर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास A1 क्या है 3/2, B1 क्या है 5/3 और C1 7। इसी तरह आपके पास A2 9 है, B2 -10 है और C3 जो है 14 है। तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख दी। तो आपके पास ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो आप तीसरा चेक ही नहीं करेंगे कि ये इसकी इक्वल है या फिर नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, अब ये कौन सी लाइंस होंगी, ये कौन सी फॉर्म में तब होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तब ये आपके पास आएगा। तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई। मैंने बताया था पैरेलल लाइंस पे इनकंसिस्टेंट होती है और बाकी सब पर कंसिस्टेंट होती है। आपके पास ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है 5x - 3y इक्वल टू 11 - 10x + 6y इक्वल टू -22। वैसे ही आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है A1/A2 B1/B2 C1/C2 कर A1 B1 C1 कैसे निकालेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको कंपेयर कर किससे कंपेयर करेंगे, A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी से आप A2 B2 और C2 की वैल्यू भी निकालेंगे कंपेयर कर। तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये इक्वल कब होंगी, जब आपके पास कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो ये कौन सी इक्वेशन रहेंगी, कंसिस्टेंट। तो ये इसके सोल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी
नंबर्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। अगला सम है आपके पास फिफ्थ, मतलब इसका फिफ्थ पॉइंट ये 4/3x+2y = 8, 2x+3y = 12। तो आपने फिर इससे कंपेयर कर कर A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है। फिर आपने इसको डिवाइड में करना है, यानी कि रेशोज में A1/A2 इक्वल किसके इक्वल है 2/3 के, B1/B2 किसके इक्वल है 2/3 के, C1/C2 किसके इक्वल है 2/3 के। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इक्वल कब होंगे? जब ये कोइंसिडेंट होंगे। तो इसके कौन सी सोल्यूशन हो गए, कौन सी लाइन होगी? ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कितने सोल्यूशन हो गए? इन्फिनिटी पॉसिबल सोल्यूशंस हो गए। और ये कौन सी इक्वेशन है लीनियर की? ये कंसिस्टेंट लीनियर की इक्वेशन है। तो आपके पास फोर्थ सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। या फिर आपको बताना है कि ये जो दिए हैं आपको इक्वेशंस, इनमें ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट आती हैं तब आपको इसका ग्राफ बनाना है। अगर इनकंसिस्टेंट आती है तो ग्राफ नहीं बनाना। ग्राफ कब नहीं बनाना? जब आपके पैरेलल आ जाएंगी। इनकंसिस्टेंट कब आता है? जब आपके पास पैरेलल हो। तो आप इसको चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन है, आपने इसको चेक किया, A1/2 1/2 1/2 किसके इक्वल आ रही हैं सारे? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कौन सी लाइन हो गई? ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो ये कब होंगी? ये जब आपके पास कोइंसिडेंट कब होगा? जब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आएंगे और कंसिस्टेंट इक्वेशन आएगी। तो अब यहाँ पे कंसिस्टेंट आ गया ना आपका ये, तो आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? पहली इक्वेशन से आप एक्स और वाई का एक टेबल बनाएंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू एक अपनी तरफ से पुट कर वाई की वैल्यू निकालें। ठीक है, ऐसे ही आपने 2 से 3 बार आपने वैल्यूज़ निकालनी है एक्स वाई की एक टेबल में, और इसी तरह दूसरे टेबल से भी आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन है 2x+2y = 10। आपने क्या करना है? इसमें भी दोबारा से वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने एक्स की वैल्यू पुट की, आपके पास y आ गया। तो आपके पास ये 2 टेबल बन गए। एक ये वाला, जब आपने 4 पुट किया तो आपके पास 1 आया, एक 3 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो 3 आया। एक तो ये टेबल हो गया और एक ये वाला टेबल हो गया। जब आपने इसमें 4 पुट किया सेकंड इक्वेशन में तो आपके पास 1 आया, जब आपने 3 पुट किया तो 2 आया, जब 2 पुट किया तो 3 आया। ध्यान से देखें, ये सारे पॉइंट्स सेम सेम आया। तो ये आपको यहीं से पता चल जाएगा कि लाइन जो है एक बार ही बनेगी और पॉइंट सेम सेम रहेंगे। इसलिए आपने क्या करना है? एक बार ही पॉइंट को फाइंड करना है। पहले आप क्या करेंगे? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। उसके बाद ये जहाँ पर मीट करेंगी या फिर मिलेंगी तो उसको आपने नाम देना है 0। ये दोनों के लिए 0 है, एक्स के लिए भी 0 है और वाई के लिए भी ये 0 है। तो यहाँ पे अब आपने नंबर देने हैं 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके आपने इक्वल गैप पे नंबर लेने हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है आपको, देखिए यहाँ पे एकदम इक्वल गैप पर दोनों तरफ यहाँ पर गैप इक्वल है। और जो गैप आप यहाँ ले रहे हैं वो सारी तरफ ही होना चाहिए, जैसे कि इन तीनों लाइन्स में है। उसके बाद आपने क्या करना है? नंबर्स जो आपने निकाले हैं, वैल्यूज़ निकाली, उसको प्लॉट करते जाना है। सबसे पहले आपके पास था 4 1, तो आपका एक्स जो है वो 4 है और वाई जो है वो 1 है। वाई 1 कहाँ पर है आपके पास? देखिए वो यहाँ पर है। इस आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है। और एक्स 4 कहाँ पर होगा? वो यहाँ पर होगा। तो आपने इसे डॉटेड लाइन लगा के इसको मैच करना है, जिससे आपके पास 4 1 पॉइंट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1 वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है? 3 और 2 पॉइंट फाइंड करना है। एक्स 3 है, वाई 2 है। उसके बाद एक्स 2 है, वाई 3 है। तो आपके पास ये पॉइंट आ गए। तो आपने फिर इनको ए बी सी नाम देना है। उसके बाद आपने क्या करना है? एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है। फिर आपने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि ये सेम लाइन आएगी आपके पास, क्योंकि सेम पॉइंट है। इन पे दोबारा ही पॉइंट नहीं लगाए जाएंगे, तो आपके पास यही वैल्यू दोबारा आ रही है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। आपने ग्राफ कब बनाना था? जब आपके पास कंसिस्टेंट आ जाए। तो अगला है आपके पास, अगला इक्वेशन आपके पास ये है x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो आपने इसको भी कंपेयर करते हुए
A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके बाद इसको रेशोज़ की फॉर्म में लिखना है A1/A2 B1/B2 C1/C2। आपने यहाँ पे A1 B1 C1 की वैल्यू रख के आपने चेक करना है ये इक्वल है या नहीं। देखिए सबसे पहले A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल किसके नहीं है, C1/C2 के। तो ये कौन सा होगा, पैरेलल लाइंस बन गई। ठीक है, देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। जो इक्वेशन दी हुई है वो पैरेलल है टू ईच अदर, दस हैव नो पॉसिबल सोल्यूशन। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो मैंने आपको बताया है इनकंसिस्टेंट पे जो है ग्राफ नहीं बनाना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगला सम करेंगे फिर आप। अगला सम है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आपने कंपेयर कर A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके बाद आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है A1/A2 B1/B2 C1/C2। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले A1/A2 इक्वल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है फिर क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं वन पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। और ये कंसिस्टेंट है। तो आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, उससे आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने x की वैल्यू 0 लेट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे 0 पुट करा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। जब आपने x की जगह 1 पुट किया तब y की वैल्यू 4। जब आपने x की जगह 2 पुट किया y की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी। इस तरह आपने सेकंड इक्वेशन से भी वैल्यूज़ निकालनी है। जब आपने 1 पुट करेंगे तब आपके पास 0 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा। आप यहाँ पर दो दो वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर 3 रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर दो पॉइंट से आपकी अगली लाइन गलत जा रही होगी तो तीसरे पॉइंट से मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट यहाँ आते हैं, तो आपको पता है कि आपकी लाइन यहाँ जाएगी। मान लीजिए आपका 1 पॉइंट यहाँ आ जाए, 1 पॉइंट यहाँ आ जाए, और तीसरा आप फाइंड ही ना करें, आप इसको मैच कर दे, तो तीसरा पता चले आपको थोड़ा सा इधर कर था, तो आपकी लाइन ऐसे जाएगी, तो आपका ये सम गलत हो जाएगा। तो 3 पॉइंट बनाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। फिर आपने दोनों टेबल बना लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनानी है। उसके बाद यहाँ पर 0 पॉइंट बनाना है, 0 0 दोनों के लिए है। फिर इक्वल गैप पर 1 2 3 या फिर आप ले सकते हैं 5 10, मतलब गैप सेम होना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ 1 2 3 ले लिया, आप यहाँ पर 5 10 ले लेंगे तो ये सम आपका गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कौन सा लेना है, यहाँ पर आपने लेना है सेम इक्वल गैप। इक्वल गैप लेंगे तो आपका सम आसानी से हो जाएगा। आपने यहाँ पर 1 2 लेना है, ठीक है। इस तरह आपने इसका ग्राफ बनाना है। आपके पास सबसे पहले वैल्यूज़ क्या क्या हैं आप वो नोट करें। आपके पास जो है 0 6 1 4, तो आप पहले दो वैल्यूज़ को देख लें। 0 6 x0 y6, x0 यहाँ और y6 यहाँ। तो आपके पास ये वाली पॉइंट आ गया, देखिए इस पॉइंट से। उसके बाद क्या था 1 और 4, तो आपके पास 1 क्या है, 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो आपने इसे लाइन बना दी, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। अगला जो पॉइंट है वो है आपके पास 2 2, देखें आपके पास 2 2 था ना, हाँ 2 2 था, तो आपके पास यहाँ पर 2 और 2 आ जाएगा। तो आपकी ये लाइन आ गई। आपने एकदम सीधी लाइन बनानी है स्केल से। आपके पास एक ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने ग्राफ से एकदम स्केल से एकदम सीधी लाइन लगानी ग्राफ पर। उसके बाद आपने सेकंड टेबल देखना है। सेकंड टेबल क्या है 1 0 2 2, x 1 है और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया x 1 y 0। तो आपने टेबल को भी कैसे पढ़ना है, पहले आप x की वैल्यू पढ़ेंगे फिर y की वैल्यू। तो 1 0 पढ़ा गया है मैंने यहाँ पे, और फिर 2 2 है, तो 2 2 कहाँ होगा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, तो ये यहाँ हो गया। फिर क्या है आपके पास 3 और 4, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है और y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो आपकी ये लाइन बन गई। तो देखिए ये इंटरसेक्टिंग है कहाँ पर, 2 2 पर। तो ये आपका हो गया है। अगला ही ऐसे फोर्थ सम करना है। फोर्थ सम में क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 4x माइनस 4y माइनस 5।
तो आपने इसको कंपेयर कर कर A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर आपने चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे आपका इनकंसिस्टेंट आता है, तो ये इसका ग्राफ आप नहीं बनाएंगे और आप लिख देंगे कि ये पैरेलल इक्वेशंस है जो आपको गिवन है एक दूसरे के, और इसके नो सॉल्यूशंस आएंगे, नो पॉसिबल सॉल्यूशन। इसी तरह आपके पास फिफ्थ सम है। फिफ्थ में क्या कहते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimensions of garden। तो आपके पास क्या है, आपने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डिमेंशंस फाइंड करने गार्डन की। तो आपके पास पेरीमीटर क्या है, हाफ है रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है। 4 मीटर मोर है किससे, वृत्त से। वृत्त आपके पास 36 है। तो आपने इससे इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपने क्या किया यहाँ पर जो है, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन एक्स एंड लेंथ वाई। जो आपकी विड्थ थी ये वाली चीज़, आपने इसको क्या लेट कर लिया, एक्स, और इसको वाई लेट कर दिया। देखिए वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4 होगा। उसके बाद एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36 होगा। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो विड्थ थी, यहाँ पे दोनों को जोड़कर आपके पास क्या आया था, 36। और यहाँ पे जो ये बता रहा है कि यहाँ पे वाई माइनस एक्स कैसे हुआ, यहाँ पर ये इसलिए हुआ, वृत्त जो वृत्त थी वो कम थी लेंथ से, तो यहाँ पे कर दिया वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो आपने इससे इक्वेशन से टेबल बनाने हैं। टेबल आपको अब तक आ गए होंगे। आपने क्या करना है टेबल बनाने के लिए, पहले इक्वेशन में आपने एक्स की जगह 0, आपने कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखी हुई है एक्स की जगह 0, 8, फिर 12 रखी हुई है, जिससे आपके वाई आ जाएगा 4, 12 और 16। इस तरह आपने सेकंड टेबल में भी बनाना है। उसके बाद आपने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो आपका ग्राफ इस तरह बनेगा। देखिए यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो आप अब आपके पास क्या आ गया, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इंटरसेक्टिंग है ईच अदर पर ओनली वन पॉइंट, किस पॉइंट पर है वो आपको बताना है। ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे मैच कर रही है, ये यहाँ पर कर रही है। ये कौन सा पॉइंट है, 16 और 20 का। यहाँ पर आपने गैप जो लिया हुआ है वो 4, 4 का गैप लिया हुआ है। अगर आप 1, 1 का गैप लेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा ग्राफ। तो आपने गैप देख कर लेना है कि आपके पास कितने का गैप आप लेंगे, तो आपका आसानी से ग्राफ बन जाएगा। देयर फॉर द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ द गिवन गार्डन इज 20 एंड 16 मीटर। जो लेंथ है वो कितनी है, 20, और ब्रिथ जो है 16 है। जैसे क्वेश्चन बताया गया था कि आपकी जो लेंथ है 4 मोर है किससे, ब्रिथ से। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि लेंथ जो ज़्यादा है ब्रिथ कम है आपके पास, ठीक है, 4 ही कम है। तो आपका ये सम सही है। अगला देखेंगे आप, गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपके पास ये जो लीनियर इक्वेशन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको दूसरी बनानी है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज। तो आपको एक लाइन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है लीनियर, तो आपको दूसरी लाइन्स बनानी है। कब कैसे बनाएंगे आप, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, एक पैरेलल और एक कोइंसिडेंस लाइन बनानी है। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग सबसे पहले किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होगा A1/A2 किसके इक्वल नहीं होगा, B1/B2 के। तो आपको इस फॉर्म से आपने इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनानी है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, आपकी ये चीज़ बननी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने A2 जो है वो 1 ले लिया। आपके पास आपने जो सेकंड लाइन लिया वो आपके पास आई है 2x प्लस 4y माइनस 6। तो आप देखेंगे कि आपके पास A1 जो है A1/A2 जो है वो 1 आ रहा है, B1/B2 जो आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये आपने अपनी तरफ से लेनी है। आपने किस फॉर्म के अकॉर्डिंग लेनी है, आपने जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इंटरसेक्टिंग फॉर्म को आप याद रखेंगे कि कैसे होती है इंटरसेक्टिंग, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इस फॉर्म में होती है। तो आपने इस फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन लेनी है। उसके बाद पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को आपने ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइन किस कंडीशन में होती है, जब आपके पास ये वाली कंडीशन हो तब ये पैरेलल होती हैं। तो आपने अब ऐसे इक्वेशंस बनानी है जो
आपका A2 और B2 दोनों A1 और B1 के सेम हो, लेकिन जो C1 है वो C2 के सेम नहीं होना चाहिए, जिससे आपका ये वाला प्रूव हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपने लिया इक्वेशन x प्लस 6y माइनस 8, तो आपने क्या लिखा 2, यहाँ पे आपके पास 4 भी है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 2/4 यानी कि 1/2, B1/B2 क्या आ गया 1/2। ये देखिए ये दोनों तो इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो 1 नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे बन गई आपके पास जो आपको चाहिए थी। तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह आपने कोइंसिडेंट लाइन देखनी है। कोइंसिडेंट के लिए आपने दोनों के दोनों सेम इक्वेशन रखनी है, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास इक्वेशन थी क्या, वैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 था, तो आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो आपके पास ये आ जाएगा, तीनों इक्वल है, तो आपके ये सेटिस्फाई हो गया। अब आपका 7th सम है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से एक ग्राफ बनाना है, और देखेंगे कि आप उससे ट्रायंगल बन रहा है तो उसको शेडेड करना है आपने। ट्रायंगल जो जैसे आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा तो आपने इसको शेड करना है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, उससे आपने फर्स्ट टेबल बनाया, उसके बाद आपने सेकंड इक्वेशन से सेकंड टेबल बनाया। अब तक मेरे को लगता है कि आपको टेबल बनाना आ गया होगा कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो अगला है आपके पास, देखिए आपने ग्राफ बनाना, कैसे बनाना है ग्राफ। आपके पास दोनों टेबल आ गए, फिर आपने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उसके बाद यहाँ पे 0 और फिर इक्वल गैप यहाँ पर लेना है, यानी कि जितने नंबर यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे गैप 5 का तो यहाँ पर भी 5 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 10 का गैप है तो यहाँ 10 का, अगर यहाँ 1 का गैप है तो यहाँ पर भी 1 का गैप आना चाहिए। तो देखेंगे कि आप इसमें जो आपने टेबल से वैल्यूज़ निकाली थी उसमें आपने इस ग्राफ में प्लॉट करना है। उसके बाद आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी तो ये एक आपको ट्रायंगल देगा। तो आपके पास कौन सा रीजन आ गया, ये वाला शेडेड रीजन आ गया आपका, शेडेड रीजन ट्रायंगल का ये है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट होता है सम। तो अब आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको सम समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा सम समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको समझा दूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।